फेरी वार्फ यानी कि भाऊचा धक्का। भाऊचा धक्का मछली बाज़ार मुंबई के सबसे बड़े मछली बाज़ारों में से एक है। भाऊचा धक्का का निर्माण लक्ष्मण हरिश्चंद्र जी अजिंक ने सन 1841 में बनवाया था। कहते हैं कि लक्ष्मण हरिश्चंद्र जी को लोग बहुत ही प्यार से भाऊ भाऊ करके बुलाते थे, इसलिए उनके इस डॉग का नाम भाऊचा धक्का पड़ा। और हम आपको एक बात बता दें कि ये मुंबई का सबसे पहला वेट डॉग है और इससे यात्रियों और माल को लाने जाने में बहुत ही आसानी हुई। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं भाऊचा धक्का। आप देख सकते हैं हमारे साथ में कौन है, एक बहुत ही मेहनती यूट्यूबर राहुल प्रजापति व्लॉग्स वाले राहुल भाई। और आज हम लोग आए हैं इधर भाऊचा धक्का घूमने के लिए। भाऊचा धक्का दोस्तों एक बहुत बड़ी फिश मार्केट है जो कि मुंबई में है, भायखला रेलवे स्टेशन के पास। तो चलिए आपको एक्सप्लोर करवाते हैं क्या क्या मिलता है और क्या क्या इधर घूमने के लिए और देखने के लिए क्या है, क्या खरीदने के लिए है। तो 2 साल पहले आया था यहाँ, तो इतना ट्रक वगैरह कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अभी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोड होकर मछली जाती है। फिश बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फिश यहाँ पे पकड़ के डॉक पे आती है और यहाँ से अलग अलग जगहों पे। अगर आप भाऊचा धक्का घूमना चाहते हैं तो आप कहीं से मुंबई से या थाने से किधर से भी आप डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन पे आ सकते हैं। वहाँ से आपको टैक्सी बस दोनों मिल जाएगी, फिर आप भाऊचा धक्का आके ट्रैवल कर सकते हैं। भाऊचा धक्का एक बहुत बड़ी फ़िश मार्केट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ से अलीबाग और बहुत सारी जगहों के लिए फेरीज़ भी मिलती हैं। बारिश के मौसम में समुद्री तूफ़ान और बड़ी लहरें होने की वजह से मछलियों का व्यापार ज़्यादा नहीं हो पाता है। नहीं तो आप ये जो देख रहे हैं आपके सामने जो सब खाली जगह दिख रही हैं, सब बोट खड़ी हैं और पूरा डॉक खाली दिख रहा है। गर्मियों के समय में यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। ज़्यादातर मछलियों की ख़रीदारी सुबह 8 से 10 के बीच में रहती है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो 8 से 10 बजे के बीच में आकर आप मछलियों का थोक भाव में ख़रीद सकते हैं। कैसा पापलेट है? 3000। 3000 का कितना पूरा? तो 500 रुपये का एक। और ये कौन सी मच्छी है? समुद्र में इन नावों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा है और कितनी तेज़ लहर चल रही है। जब किनारे पे इतनी नाव हिल रही है तो बीच में जाने पे जान को ख़तरा बहुत हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट जब भी तेज़ बारिश, तेज़ हवा चलती है तो लोगों को आगाह करती है कि कोई भी समुद्र के अंदर ना जाए, इससे जान माल को ख़तरा होता है। और यही वजह है कि बारिश के टाइम पे मछली का बिज़नेस बहुत कम हो पाता है। भाऊचा धक्का से मछुआरे अपनी नाव, छोटी जहाज़ और छोटे बोट लेके निकलते हैं जहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं। जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में मछलियाँ हो जाती हैं फिर वो लोग बर्फ़ में रख कर लेके चले आते हैं और फिर यहाँ पे बेचते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मछलियाँ सड़ जाती हैं। मच्छी फंसा रहे। ये कौन सी मच्छी है? आपको अच्छा, आपको 100 कैसे खाते हो? मैंने सुना जहर होता है इसमें। मैंने सुना इसमें जहर होता है। जहर तो होता है, क्या निकल रहा है जहर? अच्छा, ये सब जहर इसमें जहर रहता है, मुंडी में जहर रहता है क्या? बाकी वो खाते हैं। मछली बता रहे हैं। पहन लो गले में पहन। कौन सी मछली? शार्क है? मोशी। अभी ये टाइम पे कम मच्छी आती है ना? दोबारा है ना, दरिया में लहर बहुत है, देखो ना सब बोट खड़ा है। फिर अभी कभी 2 महीने बाद शांत होगा? 2-4 दिन के बाद। अच्छा। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज़ोरों से बारिश आ रही है और समुद्र में बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है और चारों तरफ देख सकते हैं नाव आके रुक गई हैं। हाई अलर्ट पे है समुद्र। सरकार ने हाई अलर्ट दिया है कि कोई भी मछुआरा अंदर ना जाए, इसलिए बहुत सारी मच्छी
नहीं आ सकी डॉक पे। बहुत सारी मछुआरे लौट के चले आए, मच्छी मारने गए थे। और इसी तरह हम लोग चलते हैं अपने घर पे।